सर, आज का कार्यक्रम कैसा आयोजन किया गया है? आज हमारा देश भारत की आज़ादी की 19वीं वर्षगांठ है। सन 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। आज हम अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और इस स्वतंत्रता दिवस की विशेषता ये है कि अभी-अभी हमने अपने दुश्मन को ऑपरेशन सिंदूर में बहुत ही स्पष्ट रूप से पराजित किया है और उसके जो बुरे मंसूबे बड़े सालों से वर्षों से चल रहे थे उसको हमने नेस्तनाबूद किया है। उसी के साथ साथ हम आज प्रधानमंत्री जी के भी भाषण में बोला गया है कि हम विश्व की तीसरी नई बड़ी इकोनॉमी बनने की तैयारी में हैं, जो कि इतने कम समय में एक बहुत ही असंभव सी बात है जो हमारे देश ने कर दी है। सर, आने वाली पीढ़ी को आप क्या निर्देश देंगे? हमारे जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल कैडेट कोर, उसका मोटो है एकता एवं अनुशासन। हमारे जो भावी पीढ़ी है जो आने वाले समय में देश का नेतृत्व करेगी, उससे हमें यही उम्मीद है कि वो एकता और अनुशासन के साथ आगे बढ़ते हुए देश को जिस गति से देश प्रगति कर रहा है उसी गति से वो उसमें अपना योगदान। कहीं ना कहीं सर देखने के लिए मिल रहा है कि देश में युवा भाग लेने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। इस पर आप क्या दृष्टिकोण है? ज़रूरत है आज की तिथि में देश में जूनियर लीडर्स होने की। अगर हम जूनियर लीडर्स अपने युवाओं को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करेंगे तो निश्चित रूप से वो देश की प्रगति में भागीदार बनेंगे। और आज की तारीख में जो देश में नेतृत्व है उससे ज़्यादा से ज़्यादा युवा प्रभावित हो रहे हैं और देश की प्रगति में भाग ले रहे हैं। सर, जहाँ पूरे देश की नज़र आप लोगों पे रहती है, सर आप उन देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपने देशवासियों से कहेंगे कि जिस तरह से उन्होंने अपनी भारतीय सेना में विश्वास और भरोसा जताया है इतने वर्षों से, ऐसा ही वो करते रहें। और हम उनको आश्वस्त करते हैं कि देश एक बहुत ही सुरक्षित हाथों में है और देश की संप्रभुता, देश के जितने भी बॉर्डर्स हैं वो हमेशा सुरक्षित रहेंगे हमारे खून के आखिरी कतरे तक। सर, कहीं ना कहीं जो ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है सर, इसका जो हमारा राष्ट्रीय फ्लैग है ये कहीं ना गिरा हुआ मिलता है। इससे जो प्रधानमंत्री जी योजना चलाएं, क्या ये सही है कि गलत है? क्योंकि आप लोग इस फ्लैग की रक्षा करने के लिए अपनी जान की भी बाजी लगा देते हैं। इस पे आपका क्या कहना है? भारतीय सरकार की जो जितनी भी योजनाएं हैं बहुत सोच समझ के, बहुत लंबे समय सोच समझ के उसके निर्णय के बाद ही क्रियान्वित की जाती हैं। जो हर घर तिरंगा या तिरंगा शोभा यात्रा का जो सबसे ऊंचे लेवल पे जो सोच है वो ये है कि देश में ऐसे समय पे एक नया जोश का संचार हो, देश के युवाओं में हो। हाँ, कुछ लोग शायद अपनी अज्ञानता की वजह से ऐसी गलतियां कर देते हैं, बट मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में ये चीज़ भी खत्म होगी। सर, यही हमारे देश की बढ़ाने की बात हो रही है। पूरे देश दुनिया की नज़र आप लोगों पे, वहीं सर शिक्षा का स्थल बिल्कुल कम होते जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे सर? बहुत सही बात कह रहे हैं। हम जब अभी एनसीसी में हैं तो परोक्ष रूप से शिक्षा किस तरह से हो रही है उस पर भी हम लोगों की नज़र है। और हम और हमारे एडम ऑफिसर, हम जब भी किसी विद्यालय में जाते हैं तो हम अपने कैडेट से यही कहते हैं कि आप बेस्ट हो जिस वजह से आप एनसीसी कैडेट बने हो, और आपको बहुत ऊंचा सोचना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं किसी छोटे ओहदे पे जाऊंगा। आपको यूपीएससी क्लियर करने के बारे में सोचना है, आपको भारतीय सेना में अधिकारी बनने के लिए सोचना है। तो जब इस तरह की सोच उनके हम दिमाग में बार बार डालेंगे तो वो एक बड़ी सोच रखेंगे। उसी के साथ साथ हमें ये भी उम्मीद है हमारे सिस्टम से कि जो हमारे शिक्षक हैं वो अपने कर्तव्य का निर्वहन अच्छे तरीके से करें। सर, आप अग्निवीर पे क्या कहेंगे? अग्निवीर योजना भारतीय सरकार की एक बहुत ही सोची समझी योजना है और उसके मद्दे नज़र पहले से ही ऑलरेडी उसमें रिक्रूटमेंट यानी भर्ती चालू हो गई है और ये अग्निवीर हमारे देश को ऊंची ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। सर, जो जवान उसमें 4 साल काम करने के बाद अगर उसे रिटायरमेंट किया गया है, उसे हटा दिया गया, तो वो जवान फिर कहाँ जाएगा सर? बहुत जरूरी है ये सोचना, बहुत जरूरी। जो व्यक्ति रहता है उस नौकरी से उसे लगाव हो जाता है, एक प्रेम हो जाता है। सर, अगर उसे 4 साल के बाद हटा दिया गया तो उसमें आपका क्या कहना है?
पहली बात तो ये समझने की ज़रूरत है कि जो लोग अग्निवीर में भर्ती होंगे सभी लोग बाहर नहीं होंगे। उसमें से 1/4 लोग भारतीय सेना में एब्जॉर्ब यानी कि उसमें वो लंबे समय तक अपनी नौकरी दे सकेंगे। बाकी के जो 75% लोग हैं, अगर हम केवल अपने उत्तर प्रदेश राज्य का ही उदाहरण लें तो उनमें सरकार की तरफ से तमाम स्कीमें हैं जहाँ पे उनको वरीयता दी जाएगी और वो अपने इस अनुभव को, जो 4 साल का शानदार अनुभव उनको भारतीय सेना में मिल रहा है, उसका उपयोग करते हुए वे अपने राज्य सरकार में अपने पसंद की नौकरियों में वरीयता लेते हुए भर्ती हो सकते हैं। सर जैसे देखा जाता है कि गांव के बच्चे जो होते हैं उनकी सबसे पसंद होती है आर्मी में जाना। तो सर जब से अग्निवीर की योजना आई है तब से उनके अंदर जो जोश होता है, जोश अब दिखाई नहीं देता होगा। तो यहाँ पे हम सब की एक नैतिक जिम्मेदारी है अपने युवा को, विशेष रूप से गांव के युवा को इस चीज़ के लिए शिक्षित करने की कि कुछ भी नहीं बदला है। जैसे पहले था वैसे ही अभी भी है। अगर वो अग्निवीर में क्वालिफाई करते हैं, उत्तीर्ण होते हैं, उनका सिलेक्शन होता है ट्रेनिंग के लिए और 4 साल नौकरी करके उनके पास एक ऑप्शन है कि 25% लोग यानी 1/4 लोग आगे बढ़ेंगे। जो बाकी के 3/4 लोग वापस आ रहे हैं उनके लिए, जैसे मैंने बताया कि राज्य सरकार में ढेर सारे उनके लिए वैकेंसीज क्रिएट किए गए हैं, उनको वरीयता दी जाएगी तो वो उसमें आएंगे। इसलिए उनको बिल्कुल भी हतोत्साहित होने की ज़रूरत है। सर आप उनको क्या कहेंगे जो आर्मी में जाना चाहते हैं? तो बेशक जाएं आर्मी में और जाने के बाद जो अगले 4 वर्ष हैं उसमें अच्छे से अच्छा अपना प्रदर्शन करें जिससे कि वो आगे बढ़ सकें। सर वो कितना मेहनत करें अपने फिजिकल या दौड़ धूप में, कितना क्या करें कि वो सिलेक्ट हो? जितनी उनकी काबिलियत हो उतनी मेहनत करें, मैं यही कहूँगा। हर व्यक्ति की, हर अभ्यर्थी की अलग अलग काबिलियत होती है, लेकिन वो जो उसकी सबसे ज़्यादा काबिलियत है वो उस ज़्यादा से ज़्यादा काबिलियत पे अपना प्रदर्शन करें। सर नए लोगों के लिए कुछ टिप्स दे दीजिए। हमारा देश वो हम भाग्यशाली है कि हमने भारतवर्ष में जन्म लिया है। परिश्रम का कहीं कोई शॉर्टकट नहीं है, कहीं कोई छोटा रास्ता नहीं है। परिश्रम करते रहे, सफलता आपके कदम चूमे। सर एक लास्ट क्वेश्चन, आप अपने जनपद वासियों की स्वतंत्रता दिवस पे कुछ ऐसा संदेश दीजिए जिससे पूरा देश कुछ नई चीज़ें सीखें। हम जनपद जौनपुर ज़िले की बात करें, आज की डेट में, आज की तारीख में सबसे ज़रूरी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी को अपनी जीवन शैली में लाना। आईटी और साइंस, जो व्यक्ति प्रौद्योगिकी यानी आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड में कंफर्टेबल नहीं होगा या महारत नहीं हासिल करेगा, आने वाले समय में उसे इलिटरेट यानी अनपढ़ कहा जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने विद्यालयों में, अपने मोहल्लों में एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें कि आईटी एजुकेशन के प्रति हमारा बहुत ध्यान रहे। यही मेरा संदेश। थैंक यू सर।